हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है बजट। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने नेशनल इनकम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि नेशनल इनकम की जितने भी वीडियोस हैं आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, बजट। इकोनॉमिक्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, बजट। इस दृष्टिकोण से कि बजट से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर्स को समझना आपको आसान तभी लगेगा जब जो बजट में जो कुछ बेसिक बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है उसकी समझ आपको होगी। तो आज हम लोग थोड़ा सा बजट के बारे में देखेंगे कि बजट क्या होता है, बजट की आवश्यकता क्यों होती है, कुछ जो फैक्ट्स होते हैं बजट से रिलेटेड जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी देखेंगे, और जो बजट का जो कंसेप्चुअल पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बजट घाटे के बारे में, राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं, पूंजीगत व्यय क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में एक कॉमन इन्फॉर्मेशन होगा बजट के बारे में, कुछ फैक्ट्स होंगे बजट के बारे में जो वनडे एग्ज़ाम में डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इस वीडियो को भी स्किप मत करिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बजट के बारे में। तो जो बजट शब्द होता है, सबसे पहले समझते हैं कि बजट जो शब्द होता है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आम बोलचाल की भाषा में आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे पास बजट नहीं है ये काम करने के लिए, वो काम करने के लिए। तो बजट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में एक नज़र डालते हैं, इसके इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले जो बजट को बुल्गा कहा जाता था, सबसे पहले क्या कहा जाता था, बजट को बुल्गा कहा जाता था। दोस्तों ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के, लेकिन एक समझ के लिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है इस चीज़ को समझना कि स्टार्टिंग से सब कुछ हम समझें कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो बजट शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले बुल्गा शब्द से हुई थी। जो बुल्गा शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब होता है दोस्तों चमड़े का थैला। तो बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो बजट शब्द वास्तव में एक लैटिन भाषा का जो शब्द है बुल्गा, लैटिन भाषा का शब्द बुल्गा से है जिसका मतलब होता है दोस्तों चमड़े का थैला। उसके बाद धीरे धीरे इसको मॉडिफाई किया गया, इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया, तो बुल्गा से अब बोगेट हो गया। बुल्गा से क्या बना, बोगेट बना। और ये फ्रांस की भाषा का शब्द है। फ्रांस की भाषा का शब्द है क्या, बोगेट। अब बोगेट से धीरे धीरे जब इसके नाम में और चेंज हुआ तो बोगेट या बुजेट कहा जाने लगा, जो इंग्लिश का एक शब्द है। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा और इसमें परिवर्तन करके क्या किया गया, इसको बजट कह दिया गया, जो आज हम लोग जानते हैं बजट के नाम से। तो बजट के बारे में इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है कि सबसे पहले ये बुल्गा शब्द आया, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। उसके बाद बुल्गा से बोगेट आया, बोगेट से बोगेट या बोजेट आया, उसके बाद बजट आया। तो ये एक कॉमन इन्फॉर्मेशन है बजट शब्द को लेकर के। तो बजट शब्द क्या होता है इसके बारे में आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और बुल्गा से बजट तक हम कैसे पहुँचे हैं। अब बजट बेसिकली होता क्या है, बजट का मतलब होता है दोस्तों कि हम कितना, जैसे अब एक स्टूडेंट के नज़रिए से अगर हम देखें, एक स्टूडेंट के बजट के बारे में अगर हम बात करें, तो कोई भी स्टूडेंट जो मान लेते हैं तैयारी कर रहा है, अब 5,000 रुपये उसके पास है टोटल पैसा, तो वो क्या करेगा, अपना बजट बनाएगा। अगर उसके पास कितना रुपया है, 5,000 रुपया खर्चा है उसके पास, मान लीजिए कि उसको घर से कितना रुपये मिलता है, 5,000। अब इस 5,000 रुपये का क्या किस तरह से यूज करना है। अब कुछ पैसा अपने एजुकेशन पे खर्चा करेगा, ये अपना बजट बनाएगा, जिससे कि क्या करे, वो अपने पूरे महीने के खर्च को आसानी से चला सके। कुछ पैसा अपना मान लेते हैं सब्जी पे खर्च करेगा, खाने पीने के सामान पे, कुछ बुक्स पे खर्च करेगा, कुछ आने जाने पर खर्च करेगा, कुछ कोचिंग्स पे खर्च करेगा, कुछ किराया देने पे खर्च करेगा। तो ये एक अपना एक पूरा बजट बनाएगा किस तरह से अपने खर्चे को चलाना है। तो उसी प्रकार से सरकार भी क्या करती है, सरकार जो सरकार का खर्चा होता है किस तरह से चलाना है, किस चीज़ पे कितना खर्च करना है, शिक्षा पे कितना खर्च करना है, स्वास्थ्य पे कितना खर्च करना है, किसान पे कितना खर्च करना है, जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं उस पर कितना खर्च होगा। तो सरकार एक बजट बनाती है, एक एस्टीमेट तैयार करती है कि किस चीज़ पे कितना खर्च होता है। तो बजट का वही मतलब होता है कि एक निश्चित अवधि, अब इसका डेफिनेशन अगर समझें कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए संभावित आय और खर्च, यानी कि हमारा इनकम इतना है और हमारा खर्च इतना है, तो एक जिसमें उससे सामंजस्य बना रहे। जैसे अगर एक फैमिली को लें, तो अगर एक मान लेते हैं ये कोई फैमिली है, इस फैमिली में मान लेते हैं कि इनकम कितनी आती है, 50,000 रुपये की। अब इनकम 50,000 रुपये की आती है, तो इस 50,000 रुपये में ही सब कुछ करना है, इसमें सेविंग भी करना है, स्वास्थ्य पे भी खर्च करना है, शिक्षा पे भी खर्च करना है। तो कितना कमाई हो रहा है और कितना हमें खर्च करना है, इन सारी चीज़ों का जो हम आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं अपने पास, वही होता है बजट। भारत सरकार किस तरह से अपना आय व्यय करती है, वही होता है क्या, बजट।
तो बजट को अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो बजट क्या होता है, एक निश्चित अवधि के लिए। अब मैं निश्चित अवधि क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये अब 10-20 साल का तो बजट बनता नहीं, एक साल के लिए। जैसे इस साल 2021-22 का बजट आया, तो अब इसमें कितना खर्चा होगा, किस चीज़ पे कहाँ कितना खर्चा है, इन सारी चीज़ों को एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है, उसी को कहते हैं बजट। अब दोस्तों जो बजट होता है, बजट में 3 साल का ब्यौरा होता है, 3 साल का लेखा जोखा, कि वर्तमान वर्ष का लेखा जोखा भी होता है। जैसे इस साल की अगर हम बात करें तो 2021-22 चल रहा है, तो 2021-22 के बजट में 2021-22 का ब्यौरा है। उसके बाद आगे आने वाला साल का भी ब्यौरा होता है, कि आगे आने वाले साल में हमारे ये लक्ष्य हैं, हमें इस चीज़ को प्राप्त करना है, ये हमारी योजनाएं हैं जिसको हमें लागू करना है। और पिछले वर्ष के बारे में, जो पिछला वर्ष हमारा टारगेट था, कितना हमारा पूरा हुआ है, कितना नहीं पूरा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें 3 वर्ष का लेखा जोखा होता है। तो कभी अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल ये पूछा जाता है कि बजट कितने दिनों का होता है, तो आपको बताना है 3 वर्षों का लेखा जोखा। बजट कितने वर्ष का लेखा जोखा होता है, तो 3 वर्षों का लेखा जोखा होता है। वर्तमान वर्ष जो चल रहा होता है उसका लेखा जोखा होता है, जो आने वाला साल होता है उसका लेखा जोखा होता है, और जो बीत गया साल होता है, पिछला साल। अब जैसे हम मान लेते हैं कि 2021-22 है, तो 2021-22 के बजट में अब 2021-22 का तो है ही, अब 2022-23 का भी लेखा जोखा होगा, और 2020-21 का भी लेखा जोखा होगा। तो 3 साल का पूरा एस्टीमेट तैयार होता है एक बजट में। तो आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिकॉल करना चाहूँगा कि जो बजट शब्द है बुल्गा से लिया गया है। बुल्गा लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब चमड़े का थैला। उसके बाद बोगेट बना, बोगेट से बोजेट, बोजेट से फिर आ गया बजट में। बजट होता क्या है, बजट एक निश्चित अवधि के लिए जो आय और व्यय होता है, उसका खर्च होता है, उसका ब्यौरा होता है कि हमें किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना है। इकोनॉमिक्स में सबसे सिंपल तरीका ये होता है किसी चीज़ को समझने का, कि एक आप फैमिली के रूप में अपने परिवार पे लेके देखिए। जैसे मैं कहता हूँ कि बजट कि खर्च आय और व्यय का बड़ा होता है, तो मैं कह रहा हूँ कि अपने फैमिली में देखिए कितनी इनकम आ रही है, कितना उस पर किस तरह से चर्चा किया जाता है कि इस पे इतनी चीज़ पे इतना खर्च करना है, इतना सेविंग करना है, यहाँ पे इतना खर्चा करना है, ज़मीन खरीदने के लिए इतना खर्चा करना है, शिक्षा पे इतना खर्च करना है। तो उसी तरह से भारत सरकार भी क्या करती है, एक बजट तैयार करती है कि हमें किस तरह से अपना खर्चा चलाना है आगे। तो एक साधारण शब्दों में कहें कि किस तरह से खर्चा चलाना है, वही बजट होता है। अब बजट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बजट पे हमेशा चर्चा होती रहती है, बजट इतना बजट बजट तो बजट इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो बजट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है दोस्तों कि किसी भी अर्थव्यवस्था को धन की आपूर्ति के लिए बजट का निर्माण किया जाता है, जिससे हमें ये पता चल सके कि हमें किस चीज़ को कितना पैसा देना है, किस योजनाओं में कितना पैसा देना है, एक एक पैसा हमारा योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। उसके माध्यम बजट के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारी स्थिति किस तरह से है, किस चीज़ को ज़्यादा ज़रूरत है, किस क्षेत्र को ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की। तो ये इसलिए बजट एक एस्टीमेट होता है पूरा, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। तो कुछ और फैक्ट्स हैं जो बजट के बारे में हम देखेंगे, उसके बाद जो कंसेप्चुअल पार्ट है उस पर आ जाएंगे। बजट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सभी गोल्डन पॉइंट्स हैं, क्योंकि इससे हमेशा सवाल आता है बार बार। तो सबसे पहले ये कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का वर्णन नहीं किया गया है। कहीं भी पूरे भारत के संविधान में किसी भी आर्टिकल में, कहीं भी किसी भी आर्टिकल में जो बजट शब्द होता है उसका वर्णन नहीं किया गया है। तो बजट शब्द का वर्णन नहीं किया गया तो क्या किया गया है, बजट शब्द के स्थान पर किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या किया गया है, बजट शब्द के स्थान पर किसका वर्णन किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि बजट शब्द का वर्णन, 4 ऑप्शन दे देगा कि बजट शब्द का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, 112, 113, 114, किसी में नहीं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारे संविधान में बजट शब्द का वर्णन नहीं किया गया है, हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण जो शब्द है इसका इस्तेमाल किया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर कोई पूछता है कि बजट शब्द किस आर्टिकल में है, तो आप कहेंगे कि बजट हमारे संविधान में नहीं है, उसके स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। और कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो भारत में जो पहला बजट था, EIC का मतलब होता है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी। EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट, आई होप कि सब हिस्ट्री में सबको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है। कि भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जेम्स विल्सन थे, जेम्स विल्सन, इनका नाम याद रखना है। ये जो फैक्ट्स हमने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना है। भारत में जो पहला बजट है ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। तो ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। दोस्तों जो बजट टॉपिक होता है, इस बजट के टॉपिक से क्या पूछा जा सकता है ये मैं बता रहा हूँ। या तो पूछा जाएगा जो कुछ फैक्ट्स हमने लिखा है इस चीज़ को पूछा जाएगा,
या फिर पूछा जा सकता है कि जो करंट में जो भारत सरकार बजट लाती है उसमें जो कुछ डाटा दिया रहता है, जैसे राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, या फिर जो सरकारी योजनाएं लाती उससे सवाल पूछा जाता है। तो ये जो फैक्ट्स हैं इस चीज़ को रट लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। अब इन्होंने चूंकि पहली बार पेश किया था इसलिए भारतीय बजट व्यवस्था का इनको जनक भी माना जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों जेम्स विल्सन नाम याद रखना है। तो सबसे पहले भारत में जो बजट पेश किया गया था ये जेम्स विल्सन ने पेश किया था, और इसीलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। आई होप कि ये जो पहली पेज में जो कुछ भी लिखा है वो आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब आगे ये है कि भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। भारत का पहला बजट तो वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने पेश किया था, लेकिन भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, कंफ्यूज नहीं होना है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आज़ाद नहीं था तो उस समय था 1860 में, लेकिन भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो उस समय के जो वित्त मंत्री थे आर के षणमुखम चेट्टी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो भारत का पहला बजट पेश किया था आर के षणमुखम चेट्टी ने। उसके बाद एक फैक्ट और है जो पूछा जाता है एग्जाम में कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। दोस्तों कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, 3 नाम तो रट लेना है। पहला नाम जेम्स विल्सन 1860 में पेश किए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। उसके बाद भारत का पहला बजट जो वित्त मंत्री ने पेश किया था आर के षणमुखम चेट्टी का नाम था। उसके बाद गणतंत्र भारत का जब भारत का संविधान बन गया था उसके बाद पहला बजट पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन मथाई के द्वारा। तो ये जो 3 नाम हैं इन 3 नाम को हमेशा याद रखना है, जेम्स विल्सन, आर के षणमुखम चेट्टी और जॉन मथाई। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, जॉन मथाई ने। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर बजट से सवाल आएगा या तो इस फैक्ट से पूछा जाएगा या फिर पूछा जाएगा करंट अफेयर्स के रिलेट करके। तो हम लोग जब तक बजट को पूरी तरह से समझेंगे नहीं तब तक हमें करंट अफेयर्स के बारे में उतना अच्छा ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी जो बेसिक्स हैं उसको समझेंगे, इसके जो कंसेप्चुअल पॉइंट है उसको समझेंगे। उसके बाद बजट को विश्लेषण करना आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि बजट को विश्लेषण किस तरह से, एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। तो ये जो फैक्ट्स हैं उसमें अगला है कि वर्ष 1920-21 में क्या हुआ था दोस्तों, एक एकवर्थ कमेटी बनाई गई थी। विलियम एकवर्थ उसके अध्यक्ष थे। क्या बनाई गई थी, ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने क्या किया था, उस कमेटी ने जो रेल बजट और आम बजट था, रेल बजट और आम बजट उन दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया गया। तो ये पूछा गया है 1924 में रेल बजट को आम बजट से, ये एग्जाम में किस तरह से पूछा गया है कि रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया। तो दोस्तों आंसर होगा 1924। रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया, तो 1924 में। और किसकी अध्यक्षता में, किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो ये थे विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में कहा गया था कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाए। तो 1920-21 में कमेटी बनी थी, लेकिन कमेटी बनने के बाद उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट देने के बाद जब अलग हुआ तो रेल बजट आम बजट से कब अलग हुआ, तो 1924। इस चीज़ को याद रखना है कि 1924 में अलग हुआ था, लेकिन 1920-21 में कमेटी बनाई गई थी। इसमें कन्फ्यूज किया जा सकता है आपको एग्जाम में कि 1920-21 में क्या हुआ था, 1920-21 में कमेटी बनाई गई थी, लेकिन अलग कब हुआ था, 1924 में। अध्यक्षता किसने किया था, विलियम एकवर्थ। इन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी 10 सदस्यों की बनाई गई थी, जिन्होंने कहा कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाए। अब पहले क्या होता था, 2017-18 के पहले और 1924 के बाद रेल बजट और आम बजट अलग अलग आता था। रेल बजट और आम बजट अलग अलग आता था। जो आम बजट आता था सामान्य बजट, इसको पेश करते थे वित्त मंत्री। इसको कौन पेश करता था, इसको वित्त मंत्री पेश करते थे। लेकिन जो रेलवे का बजट होता था, इसको कौन पेश करता था, इसको पेश करते थे दोस्तों रेल मंत्री। लेकिन 2017-18 में क्या किया गया, 2017-18 में रेल बजट और आम बजट को जोड़ दिया गया, फिर से इन दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। तो ये तीनों पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट को याद रखना है कि 1920-21 में विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाए। तो 1924 से ये क्या हुआ, रेल बजट आम बजट अलग हो गया। लेकिन 2017-18 से फिर से रेल बजट को आम बजट के साथ ही जोड़ करके प्रस्तुत किया जाने लगा।
तो जितने फैक्ट्स हैं, जितने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सारे फैक्ट्स को हमने कवर कर लिया है, और जो आगे कुछ बचा रहेगा उसको हम धीरे धीरे आगे वीडियो में कवर करते रहेंगे। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ बजट के बारे में। टाइप्स ऑफ बजट के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों बजट के प्रकार जो होते हैं इससे कभी एग्जाम में सवाल पूछे नहीं जाते, लेकिन एक बेसिक समझ के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आप एक बार एक नज़र देख सकते हैं इसको कि बजट के प्रकार क्या क्या होते हैं। जैसे हो गया आम बजट, हो गया निष्पादन बजट, हो गया जीरो बेस बजट, हो गया आउटकम बजट क्या होता है, जेंडर बजट क्या होता है। इस तरह से कई बजट के टाइप्स होते हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। आम बजट, निष्पादन बजट, बस नाम आप जानते रहिए। जैसे जेंडर बजट हो गया, जेंडर बजट का मतलब होता है कि दोस्तों की भारत सरकार कुछ इस तरह से बजट बनाएगी कि लिंग के आधार पर योजनाओं का आवंटन हो, लिंग के आधार पर इस तरह से बजट का निर्माण किया जाए कि महिला अधिकारिता, जैसे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। तो भारत सरकार के द्वारा निर्मित एक ऐसा बजट जो कार्यों और योजनाओं का आवंटन जो करती है लिंग के आधार पर करती है, तो उसी को कहते हैं दोस्तों जेंडर बजट। तो जैसे आउटकम बजट हो गया, आउटकम बजट का मतलब होता है दोस्तों कि बजट का प्रयोग वित्त मंत्रालय अथवा विभाग के लिए किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जो राशि होती है हमारी, उसका प्रयोग भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण और मूल्यांकन के लिए किया जाए। तो उतना इम्पोर्टेंट ये सब है नहीं, फिर भी एक बस नाम याद रखिए कि आम बजट क्या होता है। आम बजट का मतलब होता है दोस्तों जिससे सरकारी खर्चों पर नियंत्रण करना, विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए आम बजट बनाया जाता है। परफॉर्मेंस बजट का मतलब होता है कि दोस्तों जो हमने कार्य को पूरा किया है, जो हम पूरा कार्य करना चाहते हैं, उसके परिणाम क्या क्या है, उस परिणाम के आधार पर बनाया जाएगा। जो हम काम करना चाहते हैं उसका परिणाम क्या हुआ, उस परिणाम के आधार पर बनाया जाएगा। तो इसको निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट कहते हैं। इसी तरह से जीरो बेस बजट होता है। तो ये हमारे उतना काम का नहीं है, एक बार बस इसको देख लीजिए कि आम बजट, निष्पादन बजट, जीरो बेस बजट, आउटकम बजट, जेंडर बजट, ये इसके टाइप्स होते हैं। इससे कभी सवाल पूछा नहीं गया है, न तो पूछा जाएगा। तो इसको अगर छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हैं। अब दोस्तों जो ये बजट के अवयव होते हैं, जो कंपोनेंट्स ऑफ बजट है, ये बजट के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ बजट, इससे ये इस बजट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो चार्ट हमने बनाया है, इसी को हमें अच्छे से क्या करना है, विश्लेषण करना है इसका। तो बजट के अवयव में, बजट के अवयव कौन कौन से होते हैं। जैसे दोस्तों हो गया राजस्व बजट, और ये हो गया पूंजीगत बजट। अब इसको मैं बहुत व्यवहारिक आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल बहुत आसानी से समझ आएगा कि राजस्व बजट क्या होता है, पूंजीगत बजट क्या होता है, कि राजस्व की प्राप्तियां क्या होती हैं, राजस्व का व्यय क्या होता है। राजस्व बजट में क्या आएगा, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय। पूंजीगत बजट में क्या आएगा, पूंजीगत की प्राप्तियां, पूंजीगत का व्यय। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर कर राजस्व। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही व्यवहारिक तरीके से हम लोग समझेंगे कि ये सब होता क्या है, राजस्व बजट क्या होता है, पूंजीगत बजट क्या होता है, राजस्व की प्राप्तियाँ, राजस्व की प्राप्तियाँ क्या होती हैं, राजस्व का व्यय क्या होता है, पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं, पूंजीगत व्यय क्या होता है, कर राजस्व की प्राप्तियाँ और कर राजस्व व्यय। तो इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, लेकिन इसको क्या करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। और अगर आपने पिछला वीडियो जो हमने नेशनल इनकम का बनाया है उसको नहीं देखा है तो उस चीज़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कठिन भी माना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।